वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइक्लिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इन प्राइमेट फीमेल मैमल्स इन अ पीरियड ऑफ 28 to 30 डेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे कहते हैं हर फीमेल प्राइमेट्स में मैच्योरिटी के बाद यानी कि प्यूबर्टी के बाद ना कुछ हार्मोनल एंड यूट्राइन चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की वजह से बॉडी में कुछ और चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस साइकिल ओवेरिन एंड पिट्यूटरी हार्मोन अलोंग विद एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंपोज्ड इन 4 स्टेज। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ना वो शेड ऑफ हो जाती है। वो क्यों शेड ऑफ हो जाती है? क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पिट्यूटरी के लो लेवल की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लेवलिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसमें 4 फेज है: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। कुछ फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो ये साइन है एक इनफर्टिलिटी का। ठीक है, कितना ब्लड लॉस होता है फीमेल में? जब फीमेल को ब्लीडिंग होती है तो 80 ml ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फेजेस। मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, फर्स्ट 4-5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके स्टार्ट होती है, यानी कि जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 4-5 दिन तक होता है मेनली एक फीमेल को, तो उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस फेज में और क्या होता है? इन दिस फेज द एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। उस लाइनिंग को जो वो शेड ऑफ होती है ना, उसी लाइनिंग से जो वो ब्लड होता है वो निकलता है। और वो लाइनिंग क्यों टूट जाती है? क्योंकि लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ठीक है, टू मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग, और उसकी वजह से ही ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड फेज, फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज का नाम फॉलिकुलर फेज क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस फेज में जो फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, इसलिए इसका नाम फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट, यानी कि देखो मैंने फर्स्ट फेज में बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लो लेवल रहता है, उसकी वजह से लाइनिंग शेड ऑफ होती है। तो अब ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि रिलीज कर दे FSH, है ना, विच इंटर्न स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। ठीक है, एंड ग्रोइंग फॉलिकल डेवलप फॉलिकल, ग्रोइंग एंड डेवलपिंग फॉलिकल इंटर्न रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन विच हेल्प इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। यानी कि देखिए, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ने स्टिमुलेट करी एंटीरियर पिट्यूटरी कि तुम FSH रिलीज कर दो। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ना फॉलिकल कल FSH रिलीज कर दिया। अब FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स की वो ग्रोथ कराएगा। अब फॉलिकुलर की ग्रोथ हो रही है और जो फॉलिकल्स है ना वे क्या रिलीज करते हैं? वो करते हैं रिलीज एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन फिर और क्या हेल्प करता है? एस्ट्रोजन ना फिर उनकी और हेल्प कराने में, ग्रोइंग का होने में ना उनकी हेल्प करता है, यानी कि वे ही एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं और फिर वो एस्ट्रोजन उनकी और ग्रो होने में ना हेल्प करता है। ठीक है, अब थर्ड फेज देख लेते हैं हम इसका, ओव्यूलेशन फेज। देखिए, द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन अगेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH एंड रैपिडली इंक्रीज द लेवल ऑफ LH। देखिए, अब जब फॉलिकल था, अब फॉलिकुलर स्टिमुलेट FSH भी रिलीज हो गया और एस्ट्रोजन भी है फॉलिकुलर को ग्रो करने के लिए। अब जो फॉलिकल है ना वो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है। ठीक है, अब FSH ने ना, अब जो एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा हो गया था कि जब फॉलिकुलर पूरा ग्रो हो गया, अब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ज़्यादा बड़ा फॉलिकल हो गया, वो ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रहा है। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ने स्टिमुलेट करा फिर पिट्यूटरी को कि तुम रैपिडली डिक्रीज़ कर दो लेवल FSH का एंड रैपिडली ही इंक्रीज़ कर दो लेवल ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराएगा? ये कराएगा ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये ओव्यूलेशन कब कराता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में कराता है एट 14 डे पे। और जो लेवल जो रेपिडली इंक्रीज हुआ था ना LH, इसको बोलते हैं LH सर्ज।
ठीक है। अब ओव्यूलेशन हो गया, अब इसके बाद देखो कि देखिए ये फॉलिकल था बड़ा, अब इसके बाद ये टूट गया दो हिस्सों में। ओव्यूलेशन हो गया यहाँ पे 14 डे पे, ये जो फॉलिकल था दो हिस्सों में टूट गया, सेकेंडरी oocyte में और कॉर्पस लूटियम में। ठीक है, अब ये दोनों ही डिजेनरेट होएंगे आगे जाके। अब देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ फेज पढ़ो, secretory phase and luteal phase. Ovulation lead to the rupture of Graafian follicle into secondary oocyte and corpus luteum. दो चीज़ों में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होएगा और या फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कॉर्पस लूटियम डू नॉट जनरेट, यानी कि कॉर्पस लूटियम डिजनरेट नहीं होएगी, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करेगी और फर्दर हार्मोन भी रिलीज़ करेगी जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इंटर मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी कि जो फर्दर जो आगे हम पढ़ते हैं वो प्रेगनेंसी वाले चीज़ आगे उसमें चले जाएंगे कि कॉर्पस लूटियम जब तक प्लासेंटा पूरा ग्रो नहीं होता तब तक बेबी को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है वो कॉर्पस लूटियम कराती है। ठीक है, अब ये कंडीशन तो वो हो गई अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि सेकेंडरी जो oocyte था ना उसको स्पर्म नहीं मिली, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस देन कॉर्पस लूटियम डिजनरेट, यानी कि वो धीरे धीरे डिजनरेट होती चली जाएगी। अब देखो मैंने बताया था कि जो कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करती है। ठीक है, अब जब जो कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहेगी तो रिलीज़ ही नहीं करेगी फिर वो प्रोजेस्टेरोन को, तो प्रोजेस्टेरोन का लो लेवल होता चला जाएगा। तो अब डेट इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल, यानी कि अब फर्स्ट फेज में हमने यही पढ़ा था ना, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ होती है, तो फिर से ये साइकिल ऐसे ही चलती चली जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक समझ में आ गया होगा इन मेरे नोट्स से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।